नमस्कार, तेज रफ्तार खबरों के बुलेटिन थार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जैस्मिन शर्मा। फटाफट अंदाज में देखेंगे देश दुनिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल की कुछ अहम खबरें। श्रीनगर के दरगाह इलाके की यूनिवर्सिटी गेट के सामने स्थित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगी और देखते ही देखते कई दुकानें इसकी चपेट में आ गईं। आग आसपास के घरों में भी तेजी से फैल गई। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची। आग बुझाने में स्थानीय लोगों ने भी दमकल कर्मियों की मदद की। लाखों का सामान जलकर राख। सहायक निदेशक अग्निशमन कश्मीर बशीर अहमद के अनुसार आग लगने का कारण गैस सिलेंडर में धमाका हो सकता है। पूरे लद्दाख में आज चक्का जाम। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा पर आरोप के खिलाफ नाराजगी। विभिन्न संगठनों ने दी है कॉल। विशाल विरोध रैली का भी आयोजन। डीसी श्रीनगर ने हजरत बल दरगाह में शब कद्र और ईद की नमाज की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। हजरत बल दरगाह पर शब कद्र और ईद की नमाज की तैयारियां मुकम्मल। श्रीनगर के लाल चौक में सजा ईद का बाजार। कश्मीरियों ने शुरू की त्योहार की तैयारी। बाजारों में खरीदारों की भारी भीड़। लेह के दीक्षित नुब्रा में सड़कों पर उतरे लोग। दलाई लामा के समर्थन में प्रदर्शन। विभिन्न धर्मों के लोग भी हुए प्रदर्शन में शामिल। जोजिला में हिमस्खलन। 2 ट्रक बस में बर्फ में फंसे। लेह श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद। सांबा जिले के जटवाल के युवकों द्वारा आयोजित रात्रि क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हो गया। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में 32 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें विदेशी राज्यों की टीमें भी शामिल थीं। अमरनाथ यात्रा के लिए आज से देश भर में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू। ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। दिल्ली में 45 से ज्यादा बैंक किए गए चिन्हित। कश्मीर में आज 26वां रोजा। आज मनाई जाएगी शब कद्र। श्रीनगर की सबसे बड़ी सभा हजरत बल दरगाह में होगी आयोजित। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात। कश्मीर का बदला मौसम। श्रीनगर सहित कई इलाकों में बारिश। कई जिलों के लिए अलर्ट जारी। कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। बीजेपी से नाराज जगदीश शेट्टर ने थामा कांग्रेस का हाथ। पिछले 6 महीनों से उन्हें अनदेखा करने का बीजेपी पर लगाया इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा अतीक और अशरफ की हत्या का मामला। 2017 के बाद हुए सभी 183 एनकाउंटर की जांच की मांग। सीएम अरविंद केजरीवाल से आज भी पूछताछ करेगी सीबीआई। बीजेपी और आप में मचा घमासान। भगवंत मान समेत आपके सांसद और विधायक करेंगे शक्ति प्रदर्शन। कठुआ में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इफ्तार का आयोजन हिंदू भाइयों ने किया। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करती इफ्तार पार्टी का हुआ आयोजन। मंडला कलाकार माहिरा शाह ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। माहिरा शाह को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से एक गोल्ड मेडल, एक सर्टिफिकेट, एक किताब और एक पेन मिला है। माहिरा ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का शुक्रिया अदा किया। सीपीडब्ल्यू कार्यकर्ताओं ने डलनाग पार्क त्राल में मौन धरना दिया। उनकी रुकी हुई तनख्वाह और लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने की मांग की। ईद आ रही है और अभी तक तनख्वाह नहीं दी गई है। करगिल में हिमस्खलन की चपेट में आने से 5 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। इनमें सवार लोगों को बचा लिया गया। ये वाहन सोनमर्ग से करगिल जा रहे थे, तभी यह हादसा पेश आया। हादसे का शिकार हुई गाड़ियों में ज्यादातर ट्रक थे, जिन पर खाने पीने के सामान लदे थे।
राजौरी में यूनिवर्सिटी रोड की जर्जर हालत को लेकर जिला प्रशासन और आरएनबी के अधिकारियों की ओर से पूरी तरह से अनदेखी के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजौरी जिले के थाना मंडी अनुमंडल में भाजपा युवा मोर्चा ने Y20 जागरूकता मीटिंग का आयोजन किया। इस मौके पर भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष युवराज सिंह ठाकुर मुख्य अतिथि थे। उन्होंने युवाओं को Y20 समिट की जानकारी दी। अतिक्रमण विरोधी नीति पर बयानबाजी शुरू हो गई। नीति में छोटे अतिक्रमण को अभियान के दायरे में किया जा सकता है बाहर। गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद इसे जल्द ही लागू किया जाएगा। भाजपा और विपक्ष के बीच जुबानी जंग जारी। खुबानी ब्लॉसम फेस्टिवल की शुरुआत एलजी लद्दाख ने किया उद्घाटन। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में रिकॉर्ड तोड़ सैलानियों की आमद। विभाग ने इस बार मुफ्त व्हीलचेयर की व्यवस्था की। बुजुर्ग और माजूर भी आसानी से कर सकेंगे ट्यूलिप गार्डन की सैर। पुंछ में स्पोर्ट्स स्टेडियम और ट्रैकिंग बेस का हो रहा है निर्माण। समुद्र तल से 8000 फीट की ऊंचाई पर स्टेडियम का हो रहा है निर्माण। खिलाड़ियों और स्थानीय लोगों में खुशी की लहर। श्रीनगर में की जा रही है रोजेदारों की खिदमत। लाल चौक में स्थित बिलाल मस्जिद में श्रीनगर आने वाले रोजेदारों के लिए इफ्तार की व्यवस्था। काफी संख्या में रोजेदार करते हैं इफ्तार। सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के तहत खोली गई दवा दुकानों से करीब मरीजों को हो रहा है काफी फायदा। बाजार में महंगी दवाओं से मरीजों को मिल रही है राहत। आरएसपुरा में अंबेडकर युवा संगठन द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पंचायत सरपंच श्यामलाल भगत सहित क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। लोगों ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। करगिल में हवाई अड्डे के पास रहस्यमयी बारूदी सुरंग विस्फोट। विस्फोटों में एक बच्चे की मौत, 2 गंभीर रूप से जख्मी। मेंढर पुलिस का नशीले पदार्थों और अवैध शराब के खिलाफ अभियान जारी। पुलिस ने शराब तस्करी का प्रयास विफल। 57 बोतल अवैध शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। प्रयागराज यूपी में हुई घटना को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वकार रसूल वानी ने कहा कि जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया उससे साफ पता चलता है कि यूपी में जंगल राज और हत्या के पीछे बड़ी साजिश है। अतीक और अशरफ की हत्या पर महबूबा मुफ्ती का ट्वीट। महबूबा मुफ्ती ने केंद्र और बीजेपी पर साधा निशाना। कविंदर गुप्ता ने महबूबा मुफ्ती की आलोचना की। कविंदर गुप्ता ने कहा कि पुलिस कर रही है मामले की जांच, राजनीतिक रंग देने की नहीं है जरूरत। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आरएसपुरा कस्बे में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए रतनलाल गुप्ता ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार महंगाई, बेरोजगारी तथा भ्रष्टाचार को रोकने में पूरे तरीके से विफल हो चुकी है। जनसंपर्क अभियान के तहत डोगरा स्वाभिमान संगठन अध्यक्ष चौधरी लाल सिंह ने सांबा पहुंचकर लोगों से मुलाकात की। जम्मू के डोगरा के साथ हो रहे भेदभाव पर लाल सिंह ने कहा कि जम्मू में माइनिंग माफिया सक्रिय है। लोगों की जमीनें छीनी जा रही हैं, शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। श्री राधा माधव ट्रस्ट जम्मू कश्मीर के चेयरमैन महंत राजेश बिट्टू ने पत्रकार सम्मेलन का आयोजन कर जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा अमरनाथ यात्रा की अवधि 2 महीने रखे जाने का स्वागत किया। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि लगातार 2 महीने तक चलने वाली पवित्र यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस्लामिक देशों के बीच बढ़ती दुश्मनी पर चिंता व्यक्त की और वैश्विक स्तर पर मुसलमानों की एकता पर जोर दिया, जबकि उन्होंने संबंध सुधारने के लिए ईरान और सऊदी अरब की पहल का भी स्वागत किया। न्यूज 18 की खबर का असर। बांडीपोरा के सुंबुल में बंद पड़े फव्वारों को फिर से चालू कर दिया गया। लोगों ने इस मुद्दे को उजागर करने के लिए न्यूज 18 को धन्यवाद दिया।
नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन कश्मीर ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए मीटिंग की। बैठक की अध्यक्षता कश्मीर के प्रांतीय अध्यक्ष फारूक अहमद मट्टू ने की। बैठक में यूटी प्रशासन ने एनपीएस को खत्म करने और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का अनुरोध किया। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर राजमार्ग और एक्सप्रेसवे के चौड़ीकरण का काम जोरों पर है। सांवा मुख्य चौक से पुल का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विजयपुर मुख्य चौक पर पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। काम के चलते मुख्य चौक के पास हमेशा जाम लगा रहता है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। द्रास के सभी उलेमा द्वारा मौलाना अल्ताफ हुसैन को सर्वसम्मति से उलेमा परिषद का अध्यक्ष चुना गया। द्रास की उलमा परिषद की स्थापना 4 साल पहले हुई थी। मौलाना शबीर अहमद मसवाही के कार्यकाल के बाद परिषद के कार्यकारी निकाय का चुनाव किया गया। द्रास में बर्फ के पिघलने के साथ ही बाजारों में सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। बाजार रोड संगठन, पुलिस विभाग, दमकल एवं व्यापारी संघ के सहयोग से सफाई की जा रही है। 5 से 6 फीट बर्फ जमा हो गई थी, जिस पर अब साफ सफाई की जा रही है। स्वच्छ पेयजल नहीं मिलने से रामबन जिले की फरमोद पंचायत के लोग परेशान हैं। क्षेत्र में पेयजल संकट के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने कहा कि सरकार और प्रशासन की बड़ी बड़ी योजनाओं के बावजूद उन्हें पीने का पानी मुहैया नहीं हो रहा है। पुलिस और जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से आरएसपुरा के मीरा साहिब के लक्ष्मी पैलेस में पुलिस पब्लिक मीट का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान एसपी मुख्यालय रमनीश गुप्ता बैठक में शामिल हुए। बनिहाल के एक निजी अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही के कारण ऑपरेशन के बाद अस्पताल में एक महिला की मौत हो गई। अस्पताल की लापरवाही के खिलाफ परिजनों ने बनिहाल में धरना दिया। बनिहाल पुलिस ने खांडे अस्पताल बनिहाल और प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कराया है। शिमला नगर निगम चुनाव में 34 वार्ड्स के लिए किया जा रहा है नामांकन। कांग्रेस, भाजपा समेत अन्य दलों के प्रत्याशी दाखिल कर रहे हैं पर्चा। वहीं शिमला नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी के 12 प्रत्याशी पहुंचे नामांकन भरने। ढोल नगाड़ों के साथ बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद। पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज भी साथ। शिमला नगर निगम में नामांकन से पहले कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन। छोटा शिमला वार्ड से प्रत्याशी सुरेंद्र चौहान ने निकाली रैली। विधायक हरीश जनार्था हुए शामिल। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की तीसरी सूची। 10 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। 8 वार्ड पर अभी भी फंसा है पेंच। हिमाचल के बिजली हितों को लेकर पूर्व सीएम शांता कुमार ने उठाया सवाल। सोशल मीडिया पर लेख में बिजली परियोजना की रिपोर्ट का किया जिक्र। कहा, हर लिहाज से ये परियोजना हिमाचल की। कांग्रेस की गारंटियों को लेकर जयराम ठाकुर के तंज पर सीपीएस संजय अवस्थी का जवाब। हार से बौखलाया जयराम ठाकुर को दिख रहा है केवल घर के बाहर पड़ा गोबर, नहीं दिखाई दे रही 4 महीने की उपलब्धियां। ज्वालामुखी में बीजेपी के पूर्व मंत्री रविंद्र सिंह रवि को कांग्रेस विधायक संजय रतन की चुनौती। अगर आरोप साबित कर दिए तो ले लेंगे सियासत से संन्यास। रविंद्र सिंह रवि ने लगाया विकास कार्यों का झूठा श्रेय लेने का आरोप। हिमाचल में कोरोना के 56 नए पॉजिटिव केसेस आए सामने। एक्टिव केसेस की संख्या 1869। एक दिन में स्वस्थ हुए 260 मरीज। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के वीडियो को लेकर अनुयायी नाराज। लाहौल स्पीति में निकाला गया शांति मार्च। वहीं धर्मशाला में निर्वासित तिब्बतियों ने निकाली आक्रोश रैली। धर्मशाला में 19 और 20 अप्रैल को प्रस्तावित G20 बैठक के सफल आयोजन को लेकर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कांगड़ा भी तैयारियों में जुटा। फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन की तर्ज पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। चंबा मुख्यालय और आसपास के क्षेत्र में बंदरों का आतंक देखा जा रहा है। इसी के साथ ही आवारा पशुओं ने भी लोगों के नाक में दम कर रखा है। यहाँ आवारा पशु सड़क पर घूमकर यातायात अवरुद्ध कर रहे हैं, तो वहीं बंदर सड़क के किनारे खड़े होकर बच्चों को भी तंग कर रहे हैं।
बिलासपुर में पंचायती राज ग्रामीण विकास और प्लानिंग के तहत पंचायतों के विकास के लिए महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक में जिलाधीश आबिद हुसैन ने बताया कि जिले के चारों ब्लॉक में पंचायती राज के अंतर्गत विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। नाहन में कृषि विभाग किसानों को उन्नत किस्म का गेहूं बीज उपलब्ध करवाएगा। खास किस्म की इस गेहूं बीज को कृषि विभाग की ओर से भंगानी स्थित फार्म से किसानों के लिए तैयार किया जा रहा है और शरबती बंसी, सोना मोती और खपली गेहूं की ऐसी किस्में हैं जो बेहद उन्नत किस्म की मानी जाती हैं। नाहन में छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने जुड़ी कई मांगों को लेकर डीसी सिरमौर रामकुमार गौतम के जरिए मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश के कॉलेजों और स्कूलों में रिक्त पड़े शिक्षकों के पदों को भरने की मांग की गई। नूरपुर में प्रदेश पौंग बांध विस्थापित समिति की बैठक राजा का तालाब के निजी पैलेस में आयोजित हुई। बैठक में सुप्रीम कोर्ट के वकील विनोद शर्मा विशेष रूप से विस्थापितों से रूबरू हुए। नूरपुर में गांव खज्जन गांव के लोगों ने दियोट सिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर तक पैदल यात्रा का शुभारंभ किया। ये पैदल यात्रा 190 किलोमीटर की होगी, जिसमें सभी भक्त रोजाना 30 से 40 किलोमीटर पैदल यात्रा करेंगे। हमीरपुर नगर परिषद की ओर से बेहतरीन पार्क बनाने के लिए काम किया जा रहा है, जिसके तहत सार्वजनिक पार्क की सुविधा दी जा रही है। नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 के अलावा 2 पार्क और बनाए गए हैं, जिसमें ओपन जिम भी बनाया गया है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पेशी आज एनआईए पटियाला हाउस कोर्ट में करेगी पेश। पंजाब के भटिंडा जेल में था बंद। दिल्ली के टैगोर गार्डन इलाके में एक 3 मंजिला बिल्डिंग गिर गई। दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान चला रही है। बताया गया है कि इस बिल्डिंग में कई ऑफिस बने हुए थे। सपा नेता मोहम्मद आजम खान की तबीयत अचानक बिगड़ने के कारण उन्हें दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती किया गया। उनकी हालत स्थिर है और निगरानी में है। देश में कोरोना के 24 घंटे में 9,111 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 27 लोगों की मौत हुई है। वहीं एक्टिव केसेस का आंकड़ा 60,000 के पार पहुंच चुका है। अतीक और अशरफ की हत्या के तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में नैनी जेल भेजा गया है। आज तीनों की रिमांड मांग सकती है पुलिस। पंजाब के अमृतसर में बीजेपी नेता बलविंदर गिल पर रविवार देर रात जानलेवा हमला हुआ। हमलावरों ने उनके घर के बाहर गोली मारी है। गंभीर हालत में उनको अस्पताल में भर्ती किया गया। G20 विदेशी प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए यूपी के वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सजाया गया है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा दौरे पर है। उन्होंने आज विश्व स्तरीय चंबल रिवर फ्रंट का अवलोकन किया। कार्यक्रम में यूआईटी सहित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। जयपुर में आज से शुरू हुआ कांग्रेस विधायकों का 1-to-1 संवाद। प्रदेश प्रभारी रंधावा विधायकों से कर रहे हैं चर्चा। सीएम गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा समेत कई नेता मौजूद। चुनाव से पहले फुल एक्शन में पायलट आज जयपुर और झुंझुनू का करेंगे दौरा। स्थानीय कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। पब्लिक से होगा सीधा संवाद। 4 दिन बाद दिल्ली से लौटे हैं सचिन। जोधपुर में बीजेपी का महाजनघेराव। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पहुंचे जोधपुर। कार्यकर्ताओं ने सीपी जोशी का किया भव्य स्वागत। बाड़मेर में कोजाराम मेघवाल हत्या में हुए समझौते का विरोध। सर्व समाज के बैनर तले महापड़ाव बाड़मेर और जैसलमेर के लोग हुए शामिल। जालोर में शिवसेना भादराजून और जालोर तहसीलदार के मनमाने रवैये के खिलाफ आज बड़ा विरोध प्रदर्शन करेगी। आरोप है कि भादराजून तहसीलदार में लाटा जमीन को गैर कानूनी तरीके से भूमाफिया के नाम म्यूटेशन भरा है। तहसीलदार कोर्ट के आदेश के बावजूद किसानों का नहीं भर रहा है। धौलपुर में हुए एक दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कार को सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 महिला और एक बच्चे के साथ
व्यक्ति की मौत हुई है। सभी आगरा के कैला देवी दर्शन करने जा रहे थे। राजसमंद की आमेच में 2 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई, जहां मिनरल से भरे एक तेज रफ्तार डंपर ने मां बेटी को कुचल दिया। दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतकों के शव को मोर्चरी में रखवाया गया। दौसा जिले में आबकारी विभाग पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आया और टीम ने जगह जगह छापेमारी की, अवैध शराब बरामद की। कई शराब दुकानों के लाइसेंस की अवधि समाप्त हो चुकी है। पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेचते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा शहर के दिगंबर जैन मंदिर का छज्जा गिर गया। छज्जा गिरने से एक कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। कोटा के स्टेशन रोड इलाके में एक मकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग से घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंची एक दमकल ने आग पर काबू पाया और 2 एक्टिव सिलेंडर को बाहर निकाला। पिछले 24 घंटों में आग लगने की 5वीं घटना सामने आई। सीकर जिले के दातारामगढ़ थाना क्षेत्र में खेत में बने पानी के पौंड में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। देर रात सिविल डिफेंस की टीम ने दोनों शवों को बरामद किया। देर रात तक पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम शवों की तलाश में जुटी रही। कोटपुतली शहर के लंबा बाजार में बीती रात चोरों ने पुलिस गश्त को धत्ता बताते हुए 2 दुकानों को अपना निशाना बनाया। चोरों ने यहां किराने की दुकानों के ताले तोड़कर नकदी समेत हजारों का सामान चुराकर फरार हो गए। चोरों की तस्वीर यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। भोपाल में आज से यूनेस्को का उप क्षेत्रीय सम्मेलन, सीएम शिवराज करेंगे शुभारंभ। विरासत के संरक्षण पर 2 दिनों तक चलेगा मंथन। चुनाव से पहले हिंदू राष्ट्र को लेकर सियासी राग, साधु संतों के बाद अब मंत्री उषा ठाकुर ने की वकालत। बोली, पाकिस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक सुरक्षित। दहेज प्रताड़ना को लेकर ग्वालियर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। घरेलू विवाद को दहेज प्रताड़ना बताना कानून का दुरुपयोग, ऐसे केस किए जाए खारिज। भोजपुरी समाज को साधने के लिए कमलनाथ का ऐलान। कांग्रेस की सरकार बनने पर भोजपुरी समाज को सामाजिक कार्यों के लिए भूमि आवंटन का वादा। मध्य प्रदेश के विकास में भोजपुरी समाज का बताया अहम योगदान। G20 विदेशी प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए वाराणसी तैयार, सजाया गया वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। रूसी उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे दिल्ली। भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक में लेंगे हिस्सा। द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों समेत कई मुद्दों पर चर्चा की संभावना। तुर्की के अफसीन में भूकंप, रिक्टर स्केल पर मापी गई 4.0 तीव्रता। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। सूडान में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच संघर्ष में 97 लोगों की मौत, 1000 से ज्यादा लोग जख्मी। सूडान में सैन्य गुटों में आपसी लड़ाई में देश भर में फैलती जा रही है। कई जगहों में हिंसा की खबरें आ रही हैं। संघर्ष के केंद्र खार्तूम शहर की सड़कें वीरान का नजारा पेश कर रही हैं। रविवार को दोनों गुटों ने यहां की मुख्य सड़कें बंद कर दी थीं। अमेरिका के अलबामा राज्य में हुई गोलीबारी। इस गोलीबारी में 4 लोगों की मौत, कई जख्मी। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गोलीबारी की घटना अलबामा के डैडविले शहर के एक बर्थडे पार्टी में हुई। गोलीबारी शनिवार रात 10:30 बजे हुई। अलबामा की गवर्नर केव आइवी ने इस बारे में ट्वीट करते हुए लिखा कि आज सुबह मैं डैडविले के लोगों और अलबामा के अपने साथी नागरिकों के साथ शोक मना रही हूं। हमारे राज्य में हिंसा की कोई जगह नहीं है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल भारत के दौरे पर आने वाले हैं, लेकिन उनका ये दौरा कुछ समय के लिए टल गया है। एक रिपोर्ट्स के अनुसार नेपाल के प्रधानमंत्री 1 अप्रैल की शुरुआत में आने वाले थे, लेकिन अब वो इस महीने के आखिर तक भारत आ सकते हैं।
और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।